हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीआर सिनेमा। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के ग्रीशा को देखते हैं जो कि रशिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। ग्रीशा रोज अपना टाइम क्लबों और लोगों को परेशान करने में बिताता है। ग्रीशा इतना अमीर होता है कि वो दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझता। ग्रीशा एक रात को एक लड़की को परेशान करने के बाद रोड पर अपनी गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस वाले के मुंह में पैसे फेंकता है। पुलिस वाला पैसे नहीं लेता और उसको रोकने की कोशिश करता है, मगर ग्रीशा कार ड्राइव करने लगता है और पुलिस वाला ग्रीशा की कार के आगे लटक जाता है। ये देखकर ग्रीशा हंसने लगता है। पुलिस वाला ग्रीशा को जेल में डाल देता है। तभी ग्रीशा के फादर एक पुलिस वाले फ्रेंड के साथ आए होते हैं। पुलिस वाला ग्रीशा के फादर को ग्रीशा के बारे में आज रात को इसने एक ट्रैफिक पुलिस वाले को कार से घसीटा और ग्रीशा को सुधारने के लिए बोलता है। इन सब के बाद ग्रीशा के फादर ग्रीशा को बाहर घसीटते हुए ले जाते हैं, लेकिन ग्रीशा को बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो उनके सामने ही सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि उसको लगता था कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए वो सिर्फ मुझ पर चिल्ला सकते हैं। अब ग्रीशा के फादर ग्रीशा को सुधारने के लिए अपनी एक फीमेल फ्रेंड एनेस्थीसिया के पास जाते हैं, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रीशा के फादर को अपने फ्रेंड जो कि हॉरर मूवी और सेट डिजाइनिंग में परफेक्ट था उसके पास ले जाती है। ग्रीशा के फादर और एनेस्थीसिया जब लेव के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लेव फांसी से लटका हुआ होता है, लेकिन ये सब फेक होता है और डिजाइंड होता है। ऐसे डिजाइन और डिवाइसेस बना के लेव लोगों की आंखों को ट्रिक करता था। लेव ग्रीशा के फादर को अपना थंब काट के दिखाता है, लेकिन ये भी फेक था। ग्रीशा के फादर लेव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए प्लान बनाने के लिए बोलते हैं। अब एक रात को ग्रीशा पार्टी करके लौटता है तो देखता है कि कोई उसकी कार को ले जा रहा होता है। ग्रीशा उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसको कोई पीछे से शूट कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ग्रीशा की जब आंख खुलती है तो वो एक हॉर्स फार्म में होता है। तभी एक आदमी आता है और ग्रीशा को बाहर घसीट कर ले जाता है और वो उसे पैरों से मारने लगता है। वो आदमी ग्रीशा से बोलता है कि कल रात मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए बोला था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? तो ग्रीशा बोलता है कि मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तभी वहाँ का लैंड ओनर डिमिट्री आता है, जो अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने के लिए कहता है। तो एलेक्सी चाबुक एवडे को दे देता है। एवडे ग्रीशा को चाबुक से बहुत मारता है। लैंड ओनर कहता है कि चाय खत्म होने से पहले घोड़े तैयार हो जाने चाहिए। ग्रीशा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी आर्टियोम ग्रीशा को अंदर ले जाता है, तो ग्रीशा आर्टियोम से एक कॉल करने के लिए बोलता है। तभी आर्टियोम बोलता है कि ये कौन सी चीज होती है। वो बताता है कि अगर तुमने घोड़े तैयार नहीं किए तो फिर से चाबुक से मार खानी पड़ेगी। अब ग्रीशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसको लग रहा था कि वो रशिया के किसी गांव में आ गया था जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा था। तभी सोल्जर्स ग्रीशा को पकड़ लेते हैं और कुछ और लोगों के जैसे फांसी देने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओनर की डॉटर अगलाया आ जाती है और वो अपने फादर से कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है तो आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर ग्रीशा की फांसी रुक जाती है। इस बीच हमें पता चलता है कि ये सब एक पक्षी देख रहा होता है और ये पक्षी थोड़ी दूर जाकर एक हाउस में घुस जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई पक्षी नहीं है, बल्कि पक्षी जैसा डिजाइन किया हुआ एक ड्रोन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई 80 सीन नहीं है, बल्कि ग्रीशा के फादर ने ग्रीशा को सबक सिखाने के लिए ये सेटअप तैयार किया है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्थीसिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड लेव ने पूरा गांव सेटअप करवाया है, जिसमें ग्रीशा को फील होगा कि वो 80 सेंचुरी के एक विलेज में है और वो वहाँ एक पुअर पर्सन की जिंदगी जिएगा। यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग एक्टर होते हैं और यहाँ के पेड़ों पर कैमरा और जगह जगह पर माइक्रोफोन लगा है, जिससे सभी लोगों को बताया जाता है कि उनको कब क्या करना है और जैसे ही कुछ भी गड़बड़ होगी उसके लिए एक स्नाइपर बैठाया हुआ है जो अपनी गन से ग्रीशा को बेहोश कर देगा। ये सब ग्रीशा के फादर ने करवाया है क्योंकि वो बहुत अमीर हैं। अब इधर ग्रीशा सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास में आ गया। ग्रीशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको जमीन पर नींद नहीं आ रही थी, उसको सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता था, उसको बाथरूम करने के लिए जंगल जाना पड़ता था, उसको बेकार ब्रेकफास्ट मिलता था और डिसिप्लिन ना रखने पर चाबुक से मार भी खानी पड़ती थी। एक दिन ग्रीशा ऐसे ही खेत में बैठा होता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है, तो वो वहाँ जाके देखता है कि अगलाया रो रही होती है। वो बताती है कि मेरे फादर मेरी शादी एक अमीर बुढ़े आदमी से करना चाहते हैं। इसमें ग्रीशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बुढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारे पैसे तुम रख लेना। एक दिन ग्रीशा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन चुरा लेता है, क्योंकि वो यहाँ के खाने से परेशान हो गया था। ग्रीशा का फ्रेंड जब चिकन सूप मांगता है तो ग्रीशा कहता है कि मैंने सारा सूप खत्म कर दिया। तो ग्रीशा का फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारा सारा काम किया है। तो ग्रीशा बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे हिस्से का सूप खत्म कर दिया। एवडे को पता चलता है कि चिकन चोरी हुआ है
तो वो हॉर्स के सभी रखवालों से पूछता है कि बता दो किसने चिकन चुराया है, नहीं तो मैं किसी एक को सेलेक्ट करके उसके ऊपर चाबुक बरसाऊंगा। तभी ग्रीशा का फ्रेंड उठ कर जाता है, लेकिन ग्रीशा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर बाद ग्रीशा का फ्रेंड वापस आकर उसको अपनी चोट दिखाता है, जो कि एक रियलिस्टिक मेकअप होता है, लेकिन ग्रीशा को इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ग्रीशा देखता है कि एक लड़की जिसका नाम लीजा होता है वो घोड़े से उतर रही है और वो उसका अंडरवेयर देख लेता है। ये देखने के बाद ग्रीशा सोचता है कि ये तो 1860 है और ये इसने फ्यूचर का अंडरवेयर कैसे पहना है। तभी ग्रीशा लीजा के पास आता है और उससे उसका अंडरवेयर दिखाने के लिए बोलता है। लीजा मना कर देती है तो ग्रीशा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी गांव वाले यानी कि एक्टर्स वहां आके ग्रीशा को रोकते हैं और लीजा वहां से घोड़े में बैठकर चली जाती है। वहीं ग्रीशा के फादर ये देखकर परेशान हो जाते हैं और ये सब रोकने को बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां एक न्यूज़ आती है कि ग्रीशा लीजा से सॉरी बोलना चाहता है। ये देखकर डायरेक्टर लीजा को इंस्ट्रक्ट करता है और लीजा को ग्रीशा से मिलने के लिए बोलता है। फिर लीजा ग्रीशा से मिलती है और ग्रीशा उससे माफ़ी मांगता है तो लीजा भी उसको माफ़ कर देती है। अब इसके कुछ दिनों बाद गाँव में एक फेस्टिवल का आयोजन करते हैं और बोलते हैं इस फेस्टिवल में जो भी एक दूसरे को पसंद करेगा वही उसका लाइफ पार्टनर होगा। ग्रीशा को अगलाया मिलती है जो अपनी शादी से परेशान थी और वो बोलती है कि मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं पानी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। वो ऐसा इसलिए बोलती है ताकि ग्रीशा के मन में कुछ इमोशन फील हो सके, लेकिन उसके पीछे न जाकर वो लीजा के बगल में बैठ जाता है और उसको बताता है कि फ्यूचर में बहुत सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तभी ग्रीशा का फ्रेंड उसके पास आकर बताता है कि अगलाया अपनी जान देने गई है। ग्रीशा फौरन जाकर अगलाया को बचाता है तो अगलाया ग्रीशा से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। ग्रीशा कुछ नहीं बोलता और अगलाया को घर ले जाता है। वहाँ अगलाया ग्रीशा के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रीशा उसको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। कंट्रोल रूम में ये देखकर सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रीशा तो एक प्ले बॉय लड़का है। इसके बाद ग्रीशा अपने फ्रेंड के पास आकर लीजा के बारे में पूछता है और मिलने के लिए कहता है। अब फौरन लीजा को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ग्रीशा तुमसे मिलने आ रहा है। अब लीजा वहाँ के सभी लोगों को छुपा देती है और खुद को गांव के कपड़ों में तैयार कर लेती है। अब ग्रीशा वहाँ पहुँचता है और लीजा से कहता है कि तुम मेरे साथ वॉक पर चलो और फेस्टिवल में मेरे साथ रहो, क्योंकि जो भी इस दिन साथ रहेगा वो लाइफ टाइम साथ रहेगा। तो लीजा नहीं जाती और बोलती है कि मेरे फादर की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो नहीं जा सकती। ये सुनकर ग्रीशा बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीशा का ध्यान अगलाया से हट चुका है और तुम पर शिफ्ट हो गया है, इसलिए तुमको अब ग्रीशा के लव एंगल का रोल प्ले करना होगा। ये देखकर लीजा का असली बॉयफ्रेंड जो लैंड ओनर के बेटे का रोल प्ले कर रहा होता है, जो कि एलकेसी होता है, उसको बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तो लीजा बोलती है कि हम सब ग्रीशा को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें रोल प्ले अच्छे से करना होगा और इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना होगा। अब ग्रीशा लीजा के साथ टाइम बिताने लगता है और सारा दिन उसके साथ घूमता रहता है और ग्रीशा लीजा के प्यार में पड़ जाता है। अब एक दिन लीजा और ग्रीशा वॉक कर रहे होते हैं, तभी आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा होता है और ये चीज़ ग्रीशा नोटिस कर लेता है, लेकिन लीजा को पता था कि ये पक्षी नहीं है, इसलिए वो ग्रीशा का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वहीं कंट्रोल रूम में एनेस्थीसिया स्नाइपर को बोल देती है कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम ग्रीशा को शूट कर देना। हालांकि कुछ नहीं होता और पक्षी यानी ड्रोन सही से उड़ने लगता है। दूसरी तरफ एलकेसी और अगलाया बहुत दुखी होते हैं क्योंकि लीजा को ग्रीशा के साथ रोमांस करना है और अगलाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया है, इसलिए ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीशा और लीजा आ जाते हैं। लीजा अपने रियल बॉयफ्रेंड को ये करते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है। वहीं कंट्रोल रूम में इन दोनों एलकेसी और अगलाया को बुला के डायरेक्टर बहुत चिल्लाते हैं और जॉब से निकाल देते हैं। वहीं लीजा बहुत दुखी होती है तो ग्रीशा उसको चीयर अप करने के लिए डिनर तैयार करता है और ये दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ग्रीशा लीजा से बोलता है कि तुम फ्री हो तो हम लोग शादी कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर में लीजा हाँ बोल देती है और ये दोनों किस करते हैं। अब कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल था क्योंकि पहली बार ग्रीशा के मन में लव और सिंपैथी का इमोशन जाग उठा था। ये देखकर ग्रीशा के फादर बहुत खुश होते हैं। अगलाया के जॉब से निकलने के बाद वो एक इंटरव्यू में इस गांव के बारे में बता देती है और बोलती है कि रशिया के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और बहुत बुरा बिहेव भी करते हैं उससे। ये सुनकर पुलिस फौरन एक्शन लेने को बोलती है। अब ये सुनकर ग्रीशा के फादर पूरे सेटअप को बंद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि पुलिस के आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम इस सेटअप को क्लाइमैक्स की तरह खत्म कर सकते हैं। डायरेक्टर बताता है कि अब इस गांव में मंगोल्स का अटैक होगा। मंगोल्स गांव में जाते हैं तो गांव वाले उनको फूड ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोल्स वहीं की एक लड़की को ले जाना चाहते हैं, इसलिए वो एक लड़की सिलेक्ट करते हैं। तो लड़की का फादर आगे आ जाता है। तभी मंगोल्स बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की को छोड़ दिया जाएगा अगर तुम मेरे एक सैनिक से फाइट करो तो। लड़की का फादर सैनिक से फाइट करता है और सैनिक लड़की के फादर का सिर अलग कर देता है।
लेकिन ये सब फेक था। मंगोल्स लड़की को छोड़ देते हैं क्योंकि उसके फादर ने सैक्रिफाइस किया था। फिर मंगोल्स लीजा को चुनते हैं, लेकिन लीजा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। इसलिए ग्रीशा का फ्रेंड ग्रीशा के पास जाकर ग्रीशा से लीजा को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन ग्रीशा कोई रिएक्शन नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। कंट्रोल रूम में ये देखकर सब सरप्राइज थे। लीजा भी बचाने के लिए ग्रीशा को आवाज़ देती है, लेकिन ग्रीशा वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ग्रीशा घोड़े में बैठकर वापस आता है और मंगोल्स से फाइट भी करता है और लीजा को बैठाकर वहाँ से चला जाता है। ग्रीशा के जाने के बाद फौरन वहाँ पुलिस आती है, लेकिन वहाँ ग्रीशा नहीं मिलता। फिर पुलिस कुछ नहीं करती। डायरेक्टर बताता है कि यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही है और शूटिंग करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब ग्रीशा लीजा को बचा लेता है और वो सेटअप के एंड तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक पेट्रोल पंप मिलता है और ये देखकर वो चौंक जाता है। अब थोड़ी थोड़ी सच्चाई बाहर आ रही थी, तो लीजा ग्रीशा को सब सच बताने के लिए सोचती है, लेकिन तभी स्नाइपर ग्रीशा को बेहोश कर देता है। अब अगले दिन जब ग्रीशा की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। तभी उसके फादर उसको बताते हैं कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और तुम 3 महीने से कोमा में थे। अब ग्रीशा बिल्कुल बदल चुका था और वो अपनी कार चला तो रहा था, लेकिन पहले की तरह एंजॉय नहीं कर रहा था। वो क्लब तो जाता था, लेकिन किसी को परेशान नहीं कर रहा था। ग्रीशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सुपर कार उसी पुलिस वाले को दे देता है जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। फिर एक दिन ग्रीशा क्लब में एलकेसी और अग्लाया से मिलता है और लीजा के बारे में पूछता है। तभी एलकेसी और अग्लाया उसे पूरे सेटअप के बारे में सच सच बता देते हैं और लीजा से मिलवाते हैं। ग्रीशा लीजा से कहता है कि मैंने जो जो तुमसे कहा था वो सब सच था और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लीजा भी उसको बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ग्रीशा के फादर एनेस्थीसिया से शादी करते हैं। तभी ग्रीशा अपने फादर को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसको एक अच्छा पर्सन बनाने में उसके फादर ने उसकी बहुत मदद की है और वो अपने फादर से गले लगता है। ग्रीशा ने अपनी लाइफ का प्लान बना लिया है कि वो अमीर और पागल बच्चों को इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर उन अमीर बच्चों की जिंदगियां बदलेगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही कमाल की एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लाते रहें।